हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं गुलाब एडवोकेट चैनल। आपके पिछली वीडियो में हम लेकर आए थे यूपी एपीओ का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट पेपर 2 है, जिसमें हमारे ला के 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपको जानकारी भी है कि ला एपीओ में 150 क्वेश्चन होते हैं, 50 जीएस होता है और 100 ला का होता है। तो 100 विधि के क्वेश्चन जो हैं हमारे इस प्रैक्टिस सेट पेपर दूसरे में, ये प्रैक्टिस सेट पेपर हमारा दूसरा है। इसके बाद रेगुलर वे में प्रैक्टिस सेट पेपर हमारे 10 आएंगे। हमारी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर 2 सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जो यूपी एपीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, तभी सिलेक्शन निश्चित होता है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 में सदोष अभिलाभ, सदोष लाभ और सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। किस धारा में किया गया है? इसका सही आंसर है धारा 23 में। उच्चतम न्यायालय ने निम्न वादों में से किसमें कहा है कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने में दोषारोपित नहीं की जा सकती? इसका सही आंसर है स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के किन प्रावधानों में एकांत परिरोध और एकांत परिरोध की सीमा को समझाया गया है? इसका सही आंसर है धारा 73 एवं धारा 74। भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिकता कार्य करते हुए किया गया है? यानी कि न्यायाधीश के कार्य की बात कही गई है, तो इसका सही आंसर है 77। दोस्तों, आपको मालूम है 76 में तथ्य की भूल है। 77 में जो है न्यायाधीश के द्वारा किया गया कार्य है। 78 में जो है न्यायाधीश के अनुसरण में किया गया कार्य है, जिसे हम जल्लाद के द्वारा किया गया कार्य क्षम बताया गया है। 79 में विधि की भूल, 76 में तथ्य की भूल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है धारा 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से कौन सा प्रावधान मैकनाटन नियम पर आधारित है? 55 का सही आंसर है धारा 84। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि कारित करने तक होता है? यानी कि किस सेक्शन में ये बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अलावा भी हम मृत्यु को छोड़कर कोई अन्य हानि कारित कर सकते हैं? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है धारा 101। निम्न में से किस बात में प्रिवी काउंसिल ने सामान्याशय और समानाशय, कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन, किस बात में कहा गया है इसके अंतर को? इसका अंतर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, महबूब शाह बनाम एम्परर। इसका 57 का ए। 58, निम्न में से किस निर्णय में पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया है? 58 का सही आंसर कौन सा है? तेज खान बनाम स्टेट ऑफ एमपी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने की सजा का उल्लेख किया गया है। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य जो होता है, उसकी सजा कहाँ दी गई है? इसका सही आंसर कौन सा है? 143। अगला है दहेज मृत्यु। भारतीय दंड संहिता 1860 में निम्न में से किस अध्याय में रखी गई है? मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, विवाह के विरुद्ध अपराध, विधि एवं न्याय के विरुद्ध अपराध, लोक प्रदूषण के विरुद्ध अपराध। 60 का सही आंसर है मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा में ठग को परिभाषित किया गया है? ठग को परिभाषित किया गया है धारा 310 में। 311 में इसका पनिशमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 को लागू करने की तिथि कौन सी है? 1 जनवरी 1860, 1 जनवरी 1861, 1 जनवरी 1862,
62 का सही आंसर है 1 जनवरी 1862। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत लूट के अपराध को कारित करने में अभियुक्तों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए लूट के लिए? तो लूट के लिए दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 63 का सही आंसर है 1 हो। लूट तो एक व्यक्ति भी कारित कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अधिकतम संख्या अगर 5 है तो वो डकैती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 149 एक घोषणात्मक प्रावधान है, एक भिन्न अपराध कारित करता है, साक्ष्य का एक नियम है, उपरोक्त सभी। 64 का सही आंसर है एक भिन्न अपराध कारित करता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 को लागू करने में निम्न में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है? सामान्य नाशय, ठीक है। अपराध का कारित करना, ठीक है। अभियुक्तों की संख्या 5 हो, ये गलत है, तो ये आवश्यक तत्व नहीं है। तो 65 का सही आंसर हो गया सी। 66 का, वासुदेव बनाम पेप्सुराज AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट एक सूचक निर्णायक है। वासुदेव बनाम पेप्सुराज किससे संबंधित है? 66 का सही आंसर है मद्यपान पर। एक स्त्री की घूंघट बिना सहमति के उसे डराने के लिए हटा देता है का उत्तरदायी है? किसके लिए? हमले के लिए, उपपत्ति के लिए, मानहानि, आपराधिक बल के लिए। 67 का सही आंसर है आपराधिक बल के लिए। 68, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सदोष मानव वध के प्रयास का दंड बताया गया है। 68 का सही आंसर है धारा 308 में मानव वध के प्रयास, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड जो है 299 में है, इसकी सजा 304 में है, और इसका अटेम्प्ट जो है 308 में है। दोस्तों ध्यान रखिए तीनों धाराएं। का खा को गा का घर जलाने के लिए दुष्प्रेरित करता है। खा घर को जला देता है, उसी समय वहां संपत्ति की चोरी कर लेता है, क्या का दोषी है? चोरी एवं गृह को जलाने के दुष्प्रेरण के लिए, घर जलाने के दुष्प्रेरण के लिए, चोरी के दुष्प्रेरण के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 का बी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वो घर जलाने के लिए दोषी है, चोरी के लिए नहीं, क्योंकि चोरी के लिए दुष्प्रेरित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स जेड को घोर उपपत्ति का भय दिखाकर बेईमानी से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करता है। उसे एक्स को देने के लिए कहता है, जेड उस पर हस्ताक्षर करता है और एक्स को देता है। यहाँ पर एक्स निम्न में से कौन सा अपराध करता है? कोई अपराध नहीं, उद्दापन, लूट, छल। तो 70 का सही आंसर क्या है? 70 का सही आंसर है उद्दापन, एक्सटॉर्शन। 71, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करने का उल्लेख है? 71 का सही आंसर है 304, 304 ए। निम्न में से कौन सा तत्व चोरी में नहीं होता है? बेईमानी होता है, कब्जे से हटाना, कोई संपत्ति, कब्जे वाले व्यक्ति की अनुमति के बिना। तो इसमें से कौन सा चोरी में शामिल नहीं होता है? 72 का सी, कोई संपत्ति। कोई संपत्ति नहीं हो सकती, सिर्फ चल संपत्ति की चोरी होती है, ना कि अचल संपत्ति की। 73 का एक विधवा के साथ यौन संबंध उसकी सहमति से करता है, ए दोषी है। जारकर्म का, विधवा के लज्जा भंग का, बलात्कार का, या कोई अपराध नहीं। 73 का डी, कोई अपराध नहीं। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन किससे संबंधित है? नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आपका जो है तथ्य की भूल से है। दोस्तों जो पहले आपको मालूम हो उसकी मैचिंग करिए। महबूब शाह बनाम एम्परर सामान नासे से है। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, अब 74 का सही आंसर है ए। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन आपराधिक षड्यंत्र, नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी कि
व्यक्ति की सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है। एक व्यक्ति स्वयं कोई अपराध कारित नहीं करता है, वो अन्य व्यक्ति की मदद या सहायता करता है, वो दोषी है। दुष्प्रेरण का, उद्दीपन का, षड्यंत्र का, इनमें से कोई नहीं। 75 का सही आंसर है ए, दुष्प्रेरण का। निम्नलिखित में से किस धारा में शमनीय अपराध सारणी दी गई है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 230, धारा 320 में, या आईपीसी 320 में, सीआरपीसी की धारा 320 में। 76 का सही आंसर है बी। 77 दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में किसे दी गई है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, सरकार को, या राष्ट्रपति को? 77 का सही आंसर है सी, सरकार जो है दंडादेश का निलंबन या परिहार कर सकती है। सेवेंटी एट दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अग्रिम जमानत का प्रावधान दिया गया है? एंटीसिपेटरी बेल, धारा 438। 79 यदि कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो उस अपराध का संज्ञान लेने के लिए परिसीमा काल क्या है? जब कोई अपराध केवल जुर्माने से होता है तो उसकी परिसीमा काल 6 माह होता है। 79 का सही आंसर है 6 माह। 80 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के अंतर्गत सदाचरण की परिवीक्षा पर किसे छोड़ा जा सकता है? जो व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, जो व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है, कोई स्त्री, या उपयुक्त सभी। 80 का सही आंसर है उपयुक्त सभी। सह अपराधी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान कब दिया जा सकता है? अन्वेषण के दौरान, जांच के दौरान, विचारण के दौरान, इनमें से कोई नहीं। 81 का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानेदार, ए अथवा सी? कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, थानेदार भी दे सकता है। 82 का सही आंसर डी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आशंकित खतरे या न्यूसेंस रोकने के लिए कौन आदेश दे सकता है? डीएम, एसडीएम, या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट, या उपयुक्त सभी? 83 का सही आंसर है उपयुक्त सभी। यानी कि जिला मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई मजिस्ट्रेट भी दे सकता है। परिशांति बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत अधिकतम कितने समय के लिए बंधपत्र भरवाया जा सकता है? 106 के अंतर्गत 3 वर्ष। 84 का ए, 3 वर्ष तक। 85 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति लेने की शक्ति किसे है? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिला न्यायाधीश को, पुलिस अधीक्षक को। 85 का सही आंसर है बी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। धारा 106 और धारा 110 इसमें है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और धारा 107, 108 और 109 इनमें आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और ये क्वेश्चन है 107 से। 86 का अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न अवधि के कारावास का दंडादेश पारित कर सकते हैं। 86 का सही आंसर है 7 वर्ष तक। दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सादृश्य है, यानी कि दंड बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है? कौन सा प्रावधान है? धारा 97। सीआरपीसी की कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने में भारसाधक अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या कर ली है, किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? धारा 174। 88 का ए। 89 का सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? धारा 482। 89 का ए। निम्नलिखित में से कौन से अपराध का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 के अंतर्गत नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत एक कार्यपालक अधिकारी ऐसे व्यक्ति से उसे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए? औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, अस्पृश्यता अधिनियम। 90 का सही आंसर है बी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
सौदा अभिभाग प्ली बार्गेनिंग का अध्याय सीआरपीसी में जोड़ा गया है। ये कब जोड़ा गया है? 91 का सही आंसर है, सीआरपीसी अधिनियम 2006 के द्वारा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण 149, संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी 151, जमाओं को तितर बितर करने की शस्त्र 131, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 45। इसका सही आंसर है डी, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा 44 में होती है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? संज्ञेय मामलों में इत्तला 154 सही है। पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी 166, 93 का ए वाला सही है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एंटीसिपेटरी बेल, ये सही नहीं है, ये गलत है क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल 438 में है। अपील का संक्षिप्त निस्तारण 384, दोष मुक्ति की दिशा में अपील 376, उच्च न्यायालय को संदर्भ 397। 94 का सही आंसर है बी, ए का 1, C3 ये भी सही नहीं है और D4 ये भी सही नहीं है, इसका 395 है। सीआरपीसी की धारा 125(4) के अंतर्गत निम्न में से कौन भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता है? 95 का सही आंसर है सी, पत्नी जो जातक दशा में रह रही है ये भी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। पत्नी जो आपसी सहमति के अंतर्गत अलग रह रही है ये भी मांग नहीं कर सकती है, अर्थात दोनों। दोस्तों जल्दी जल्दी इनको हम देखते हैं क्वेश्चन को। 96, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी निम्न की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी। जिला दंडाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी, सेशन न्यायाधीश। 96 का सही आंसर है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण का दावा करने का अधिकारी नहीं है? 97 का सही आंसर है अविवाहित बहन। जब उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर न्यायालय के समक्ष की किसी कार्रवाई के अभिलेख को परीक्षण करने हेतु मंगाता है तो उसे क्या कहा जाता है? 98 का सही आंसर है पुनरीक्षण। बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सूचना थाने के भाषाध्यक्ष अधिकारी द्वारा दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी? 99 का सही आंसर है जिला दंडाधिकारी या उपखंड अधिकारी को। सीआरपीसी की धारा 166 का के अंतर्गत जब तलाशी भारत के बाहर होनी है तो फौजदारी न्यायालय जारी कर सकता है क्या? प्रार्थना पत्र। कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ तथ्य सुसंगत होते हैं लेकिन ग्राह्य नहीं होते, कुछ तथ्य ग्राह्य होते हैं लेकिन सुसंगत नहीं होते, सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं। 101, 101 का सही आंसर क्या है? सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं, इसका सही आंसर है सी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित है पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से? पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से कौन सी धारा संबंधित है एविडेंस में? 102 का सही आंसर है धारा 27। एविडेंस की कौन सी धारा सबूत का भार बदलने से संबंधित नहीं है? सबूत का भार नहीं बदलता है, धारा 101। 103 का सही आंसर है ए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा रेस इप्सा लिक्विटर्स के सिद्धांत से संबंधित है? रेस इप्सा लिक्विटर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता रहता है। इसका सही आंसर है धारा 106। 104 का सी। निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सेकेंडरी एविडेंस की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? सेकेंडरी एविडेंस कहाँ दिया गया है? 105। 105 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 65, धारा 65। निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा कहती है स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती? ये कहती है धारा 58। 106 का सही आंसर हो गया डी। 113 भी दहेज हत्या की अवधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई है, ये कब जोड़ी गई है? 1983, 1986, 61 या 62 में? 107 का सही आंसर है 1986 में। निम्न में से कौन सा सही एक सुमेलित नहीं है? बाल साक्षी 118, पक्षद्रोही साक्षी 154 ये सही है।
विशेषज्ञ साक्षी 45, मूक साक्षी 120, जबकि मूक साक्षी किस में है 119 में। 108 का सही आंसर हो जाएगा बी। इसका क्या हो जाएगा बी। ये दृष्टांत कि आ और बा का सा की हत्या के लिए संयुक्त परीक्षण हो रहा है, ये साबित हो जाता है कि आ ने कहा बा और मैंने सा की हत्या की संबंधित है। धारा 30 से 24, 25, 27 का सही आंसर है धारा 30 से। शिनाख्त परेड सुसंगत है कहाँ पर, धारा 9 में। 110 का सही आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किस धारा में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संशोधन किया गया है। धारा 6, धारा 17, धारा 32, धारा 41। 111 का सही आंसर है धारा 17 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 113 का जोड़ी गई है 82 में, 83 में, 88 में, 80 में। 112 का सही आंसर है धारा 113 का जोड़ी गई है 1983 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है प्रिजम्प्शियो जूरिस केवल, प्रिजम्प्शियो ह्यूमनिस केवल, या दोनों। एविडेंस में ये दोनों शामिल हैं, प्रिजम्प्शियो जूरिस और ह्यूमनिस दोनों। 113 का सही आंसर हो जाएगा सी। 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विशेषाधिकार उपबंध हैं केवल अधिकार के रूप में, कर्तव्य के रूप में, अधिकार एवं कर्तव्य दोनों के रूप में, ना तो अधिकार के रूप में ना ही कर्तव्य के रूप में। 114 का सही आंसर है सी, अधिकार एवं कर्तव्य दोनों के रूप में विशेषाधिकार शामिल किए गए हैं एविडेंस में। 115 विशेषज्ञ की राय को समर्थन या विखंडन करने वाले तत्व सुसंगत होते हैं, कहाँ पे सुसंगत होते हैं। 115 का सही आंसर है धारा 46 में। निम्न वादों में से कौन सा एक मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित नहीं है। 116 का सही आंसर है जफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये जो है मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित नहीं है। बाकी क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर और रतन गौंड बनाम बिहार राज्य, ये तीनों जो है मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित हैं। पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का बात संबंधित है, अभी आपने देखा ऊपर पाकला नारायण स्वामी किसमें, मृत्युकालीन घोषणा। और मृत्युकालीन घोषणा कहाँ दी गई है, धारा 32(1) में। तो सही आंसर इसका हो गया सी। 118 क्वेश्चन नंबर 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विशेषज्ञ है। हस्तलेख विशेषज्ञ, अंगुलीचिन्ह विशेषज्ञ, सभी, बैलिस्टिक विशेषज्ञ। 118 का सही आंसर है सभी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेस जेस्टे का सिद्धांत दिया गया है, धारा 6 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति होती है, कैसी होती है, लिखित, मौखिक, लिखित या मौखिक दोनों। 120 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये लिखित भी होती है मौखिक भी होती है, सी आंसर सही है। निम्नलिखित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसका संबंध सहअपराधी से है। सहअपराधी कहाँ पे बताया गया है, 121 का सही आंसर हो जाएगा धारा 133। 122 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है न्यायाधीश को, अधिवक्ताओं को, दंडाधिकारियों को, पति और पत्नी को। 122 का सही आंसर हो जाएगा पति और पत्नी को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में ये उपबंधित है कि तत्व जो एक ही संविधान के भाग हैं सुसंगत हैं। 123 का सही आंसर हो जाएगा सीधा राज्यष्टे में। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अनेक वर्षों का लगातार सहवास विवाह की अवधारणा कर सकता है। 124 का सही आंसर है धारा 50। मृत्युकालिक कथन हो सकता है मौखिक, लिखित, संप्रेषण किसी पर्याप्त तरीके से, उपयुक्त सभी। 125 का डी, उपयुक्त सभी। घुड़सवार पुलिस के कुछ निम्नलिखित विहित कर्तव्य हैं। 126 का सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी सही हैं। जिलाधिकारी से संबंधित सत्कथन का चुनाव कीजिए। वो जिले के कार्यपालकीय प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता है, दंडाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, अपनी स्थानीय क्षेत्र अधिकार के अंदर पुलिस प्रशासन पर समान नियंत्रण और निर्देशन रखता है। 127 का सही आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। 128 निम्नलिखित में से कौन सा पद पुलिस अधिनियम 1861 में परिभाषित नहीं किया गया है। 128 का राज्य शासन, ये पुलिस एक्ट में नहीं दिया गया है। पुलिस एक्ट की धारा 33 किसकी शक्तियों से को व्यक्त करती है। 129 का सही आंसर है जिलाधिकारी की। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 में उल्लिखित अपराधकर्ता को पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है। 130 का सही आंसर है बिना वारंट अभिरक्षा में ले सकेगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 के अंतर्गत दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है।
131 का सही आंसर है 50 रुपये से अनधिक का अर्थदंड। पुलिस अधिनियम 1861 के तहत प्रत्येक पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो लावारिस संपत्ति का निस्तारण करे। जनपद मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी को संपत्ति की सूची दे। सूचना थाना प्रभारी को दे। उपरोक्त में से कोई नहीं। 132 का सही आंसर है सूचना थाना प्रभारी को देगा। 133 पुलिस अधिनियम 1861 के तहत लावारिस संपत्ति से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिया गया है? 133 का सही आंसर है डी, धारा 25, 26 और 27 में। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य पुलिस का नहीं है? 134 का सही आंसर है अपराधों की जांच करना। 135 थाने के भारसाधक अधिकारी के विषय में किस पैरा में वर्णित है कि उसे विहित रूप में एक गोपनीय नोट रखना चाहिए तथा इस नोट में उपयोगी सूचना जैसे उन लोगों का नाम जो गुप्त सूचना देंगे अंकित करनी चाहिए? 135 का डी, धारा पैरा 45 में। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम के विलुप्त किए जा चुके पैरा हैं। कौन कौन से पैरा विलुप्त किए जा चुके हैं? 136 का सही आंसर है पैरा 123 और पैरा 133। उत्तर प्रदेश विनियम का चिकित्सीय विधिक मामले से संबंधित उपबंध हैं। कहाँ पर कौन से पैरा में दिए गए हैं उपबंध? ये मेडिको लीगल केसेस से संबंधित। 137 का सही आंसर है 143 ए। इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा पद पुलिस अधिनियम 1861 में परिभाषित नहीं है? 138 का सही आंसर हो जाएगा डी, वर्ष। सामान्य पुलिस जनपद में शामिल है। कोई प्रेसिडेंसी, राज्य, स्थान, उपयुक्त सभी। 139 का सही आंसर है उपयुक्त सभी। 140 जनपद पुलिस अधीक्षक में सहायक जनपद अधीक्षक शामिल है, शामिल नहीं है, केवल राजज्ञा के अधीन शामिल है या उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं? 140 का सही आंसर है शामिल हैं। खाकी एक गाड़ी का भाड़े पर लेता है। गाड़ी एक क्षेमकर है। यद्यपि खा को यह मालूम नहीं है का क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षति के लिए का के प्रति खा उत्तरदायी नहीं है या उत्तरदायी है या समान रूप से उत्तरदायी है या कोई भी उत्तरदायी नहीं है। 141 का सही आंसर है का के प्रति खा उत्तरदायी है, अर्थात बी आंसर सही है। आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास के लघुकरम कर सकेगी? 20 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष। 142 का सही आंसर है 14 वर्ष। यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो वो अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। कारावास की उस अवधि को एक तिहाई, आधा, एक चौथाई, दो तिहाई से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियम है। 143 का सही आंसर है एक चौथाई। जब का या को पीट रहा है माँ हस्तक्षेप करता है तब का माँ को भी पीटता है। का द्वारा माँ पर किया गया प्रहार उस कार का भाग नहीं है। किसके द्वारा? जिसके द्वारा का या का स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है, इसलिए का या को स्वेच्छा कारित की गई उपपत्ति के लिए दंड से और माँ पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय है। इसका सही आंसर, इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? गलत है। एक ही संपर्क के दौरान किए जाने वाले अपराध के लिए एक ही दंड से दंडित होगा। माँ यदि बचाने नहीं आता तो उसे का पीटता था। स्वेच्छा का ने माँ से मारपीट नहीं की। इसका सही आंसर है ए, गलत। 145 आ एक लोहार डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित किया जाता है और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा। कैसे? उसे तुरंत अपनी मृत्यु की धमकी मिलती है द्वारा अपने को औजार लेकर बा के गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है। डाकू जिनकी संख्या 10 है गृह में प्रवेश करते हैं, बा का धन और आभूषण लूट लेते हैं, बा के पुत्र का वध कर देते हैं। आ डकैती और हत्या का दोषी है, किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। 145 का सही आंसर हो जाएगा सी, किसी भी अपराध का दोषी नहीं, क्योंकि उसे अपनी मृत्यु का तुरंत तत्काल भय था। क्वेश्चन नंबर 146 का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछट जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति उससे मारा जाता है। का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था। का ने कौन सा अपराध किया है? 146 का सही आंसर है उसका कार माफी योग्य है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। रैक्स बनाम गोविंदा आईपीसी की किस धारा के प्रावधानों के मध्य अंतर बिंदुओं को स्थापित करता है? धारा 299 और 300 को। 148 गा की हत्या करने के लिए का खा को उकसाता है, खा वैसा करने से इनकार करता है। 148 का सही आंसर है बी, का खा को हत्या के लिए उकसाने व अपराध में सहायक होने का दोषी है।
क्वेश्चन नंबर 149, आ गा को घोरपति करने के भय में डालकर बेईमानी से गा को प्रेरित करता है कि वो एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे आ प्रदत्त कर दे। गा उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे आ को प्रदत्त कर देता है। आ दोषी है। 149 का सही आंसर है उद्दापन का। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में धारा 499 और 500 में भारतीय दंड संहिता की संवैधानिकता की पुष्टि की गई है? सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ। 150 का सही आंसर है ए, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ। ये किससे संबंधित है? धारा 499 और 500 के बीच अंतर को स्थापित करता है, उसकी संवैधानिकता की पुष्टि की बात करता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा पूरा हो गया है, कंप्लीट कर दिया हमने ये आज। ये हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा था? दूसरा। अगली वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा आएगा? प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और अपने मित्रों में इसको पहुंचाइए, ताकि आपका जो है हमें सहयोग मिलता रहेगा और हम नई से नई वीडियो लाते रहेंगे। मेरी वीडियो देखने वाले सभी व्यक्तियों को इस बार सिलेक्शन लेना है और हर हाल में यूपी में आने वाली एपीओ की सीट में अपना स्थान निश्चित करना है। थैंक यू।